Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that the coordinates of a particle moving in xy plane at any instant of time t are x is equals to 4t square and y is equals to 3t square. The speed of the particle at that instant is. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। तो अलोंग एक्स एक्सिस हमें एक इक्वेशन दी है, अलोंग वाई एक्सिस हमें एक इक्वेशन दी है और हमसे पूछा गया है कि इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी एट टाइम इज इक्वल्स टू टी। तो उसके लिए हमें 4 ऑप्शंस भी गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx by dt। तो ये क्या हो जाएगा? अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हम अलोंग एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। वैसे ही सेम अलोंग वाई एक्सिस क्या आ जाएगा हमारा? v इज इक्वल्स टू, जिसे हम वी वाई से डिनोट करेंगे, इसे वी एक्स है। तो वी वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। ये किसके अलोंग रहेगा? अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा ये। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, जो पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तो होगी ही, साथ में वाई डायरेक्शन में भी होगी। इसीलिए हमें एक्स की इक्वेशन दी है 4t स्क्वायर और वाई की भी इक्वेशन दी है हमें 3t स्क्वायर दी है। अब हम वी एक्स और वी वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ 4t स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 4 इंटू टू इंटू टी आ जाएगा। क्या फॉर्मूला यूज किया हमने? डी बाई डी टी एक्स रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया है? 4 इंटू टू मतलब 8t आ गया है। वैसे ही वी वाई हम फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ वी वाई। तो वी वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3t स्क्वायर है। तो यहाँ पे 3t स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 इंटू टू टी, तो 3 टू ज़ा 6, तो 6t आ गया। अब क्योंकि हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट द इंस्टेंट t, तो हमें इन दोनों को क्या करना होगा? जोड़ना होगा, क्योंकि हमने अलोंग एक्स एक्सिस एक फाइंड आउट किया है, कि अलोंग वाई एक्सिस फाइंड आउट किया है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई प्लेन में। तो यहाँ पे आ जाएगा द स्पीड ऑफ पार्टिकल, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट इंस्टेंट टी इन एक्स वाई प्लेन। ये हम अभी टोटल फाइंड आउट कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन में क्या है। तो कैसे फाइंड आउट हो जाएगा हमारा? v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 8t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 100t स्क्वायर। तो यहाँ से 10t, ये हमें वैल्यू मिल गई है। तो v मतलब स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट ए इंस्टेंट क्या आ गया हमारा? 10t। अब अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो परफेक्टली मैच कर रहा है, एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।